हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07। जैसा कि आप तो मेरे थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। थंबनेल पे साफ तौर पे लिखा है संविधान सभा का गठन पार्ट 2। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 को पढ़ाया, संविधान की मांग को पढ़ाया। मांग में थोड़ी सी गठन की भी बात की थी और मांग की भी बात की। मांग को तो मैंने अच्छे से बताया था और मैं गठन की भी बात की थी थोड़ी सी, लेकिन आज गठन पार्ट 2 को पूरी डिटेल्स में जानेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आज हल हो जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज और है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे कम्युनिकेटिव एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट के जस्ट बगल में होता है, उसमें जाइएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसको हल करिएगा। जब आप उसको हल करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, मैं जितने भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का मैं क्वेश्चन दे दिया करूंगा। इससे क्या होता है कि बंदे ने क्या पढ़ा है, वो कितना एब्जॉर्व किया है, वो चीजें आदमी को समझ में आता है। तो वो चीजें मैं आपको कम्युनिकेटिव में देता रहूंगा। ठीक है, तो आप उससे आपको हल भी करने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका मन भी लगेगा। समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मन भी लगेगा। तो चलिए, वो सब तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम बात करते हैं संविधान के गठन पे। इससे पहले मैंने संविधान की मांग को पढ़ाया, तो किन किन लोगों ने मांग किया था उसको थोड़ी सी संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 1922 की। 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा संविधान बनना चाहिए, हमारे भारत का भी संविधान बनना चाहिए और उस संविधान में भारतीयों का इच्छा अनुसार होना चाहिए। मतलब भारतीय उसमें इच्छुक हो तब संविधान बनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कब कहा था? 1922 में, नोट करिएगा। फिर उसके बाद आते हैं मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर होते हैं। वो 1924 में कहते हैं कि भाई हमारे देश में भी एक संविधान होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे? उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम किसने मांग की थी? तो एम.एन. रॉय का नाम तो सुना ही होगा। 1934 में उन्होंने की थी। कब की थी? 1934 में की थी। ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 1934 के बाद 1935 में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हाँ भाई, संविधान की मांग होनी चाहिए, संविधान हमारा होना चाहिए, संविधान हमारे देश में बनना चाहिए। उन्होंने भी मांग की। हम फ्लैशबैक की बात कर रहे हैं, फ्लैश में जाके अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, पिछले वाली चीजें, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो समझिए आप, उसको मैं ही बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान की मांग की, लेकिन 1938 में उन्होंने एक अधिवेशन बोल सकते या उन्होंने एक अधिवेशन में कहा कि देखिए भाई, हमारे देश में भी संविधान होनी चाहिए। तो जब कांग्रेस किसी चीज को बार बार कहने लगे, तब तो समझ जाइए कि वो चीज छोटी मोटी चीज नहीं हो सकती है। अगर कांग्रेस कहे तब, समझ रहे बातों को, अगर कांग्रेस कहे तब, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज में हो गई है बहुत सारी पार्टियां, आज बहुत सारी पार्टी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी जिसे हम कहते हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं आज के वर्तमान में देखा जाए तो वो सब बात अलग है। अभी हम बात करते हैं पुरानी चीजों पे, क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं और संविधान को पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल के संविधान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, उन्होंने जब मांग की तो ब्रिटिशों को लगा कि भाई जब कांग्रेस कर रही है तो बड़ी मांग है, कांग्रेस कर रही है तो बड़ी मांग है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है। मैंने उस वीडियो के माध्यम से वो चीजें सारी बताए हैं, कब कैसे इतिहास मैंने उसको अच्छे से बताया, इतिहास के तौर पे, कहानी के तौर पे समझाया मैंने। अब बात करते हैं इससे, संविधान का गठन हुआ कैसे? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था।
क्या हो गया था, संविधान सभा का गठन हो चुका था, बहुत प्रयासों के बाद गठन हुआ हमारा संविधान। स्टैनफोर्ड क्लिफ्ट जो थे वो 1942 में भी आए थे भारत, उसके बाद 1946 में भी आए। तो 1946 में 3 सदस्यों के साथ आए थे। तो जब 3 सदस्यों के साथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप भी संविधान बना लीजिए, आप गठन कर लीजिए। तो भारतीयों ने संविधान की चर्चा करने लगे और संविधान का 1946 में गठन हो गया। जब गठन हो गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है, आती ये है कि भाई संविधान है, हमारा संविधान है, बनाना है संविधान को। तो उस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन थी, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ हम कह सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखे तो है, कहीं नहीं लिखे, कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 40 करोड़, कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, वो पूछ रहे, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ थी। तो भाई 40 करोड़ लोग मिलकर तो संविधान बनाएंगे नहीं, समस्या हो जाएगी ना। 40 करोड़ लोग जब मिलकर बनाएंगे तो कोई किसी का बात ही नहीं सुनेगा, हो तो जाएगी प्रॉब्लम। तो उसके लिए हुआ क्या, 1935 के चुनाव को देखा गया। क्या देखा गया? 1935 में चुनाव हुआ था, 11 प्रांतों पे चुनाव हुआ था 1935 में। जब 1935 में चुनाव हुआ था तब क्या हुआ, उसी चुनाव को 1939 में खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। समझ रहे बातों को, ध्यान से सुनिएगा तब समझिएगा। 1935 में चीज को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1900, मैंने बार बार बताया है कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तब तक हमारा संविधान जो था, हमारा कह सकते हैं कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, हमारा जो जितना भी कानून वानून बनते थे वो 1935 के अधिनियम के तहत ही हमारा देश चलता था। जो भी कुछ होता था 1935 के तहत ही चलता था। तो मैं बता रहा हूँ कि 1935 में क्या हुआ था, चुनाव। कौन सा चुनाव? 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब फिर उसी चीज को देखकर क्या किया गया, यहाँ पे भी सीटों की बंटवारा किया गया। देखिए क्या किया गया कि 11 प्रांतों में 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे कि 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 389 सदस्य आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, ये जो आपने 389 सदस्य देख रहे हैं ये कैसे आते हैं। हमने बताया कि 40 करोड़ अपने भारत की जनसंख्या थी। कितनी थी? 40 करोड़ जनसंख्या थी। इसमें क्या कर दिया गया कि 10 लाख लोगों से डिवाइड कर दिया गया। कितने? 10 लाख लोगों से डिवाइड कर दिया गया। लगभग 40 करोड़ थी। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूँ, नियर अबाउट बोल रहा हूँ। उसके आसपास कितनी थी? 40 करोड़ की जनसंख्या थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो सदस्यों की संख्या आती है 389 सदस्यों की संख्या आती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हमारे भारत के संविधान के समय हम कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, बात बात समझिएगा। तो 389 सदस्य थे, 389 मेंबर थे। ये चीज रही। ये एक मेंबर जो चुन के आते थे वो 10 लाख मेंबर, मतलब 10 लाख जनसंख्या के बराबर एक मेंबर होता था। संविधान सभा का एक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या के बराबर होता था। मतलब 10 लाख जनसंख्या चुनती थी तब जाके वो संविधान सभा का सदस्य बनता था। समझ रहे? संविधान सभा का सदस्य बनता था। यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे आइए, 10 करोड़, ये मैंने क्या लिखा? हाँ, मैंने लिखा है कि ये 40 करोड़ जनसंख्या थी और 10 लाखों में बांटा गया था। यहाँ तक ये चीजें मैंने अभी जस्ट बताया। और देखिए बांटने के बाद क्या हुआ कि 296 सीट प्रांत और कमिश्नरी राज्यों में बांटा गया। जैसे कि जहां पे ब्रिटेन का शासन था, जहां पे पूरे जैसे 11 ब्रिटेन मतलब 11 राज्य थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थी, तो उन पे पूरा ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन ने बोला कि देखिए भाई हम क्या काम करते हैं, 296 सीट इन सब राज्यों पे लगा देते। जैसे 11 राज्य हुए, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुए,
इन सब में 296 सीट बात दिया गया, लेकिन 93 सीट की बात आ रही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 389 सीट हो जाएगी। तो देखिए 93 सीट देशी रियासतों को दे दिया गया। देशी रियासत क्या है, ध्यान से समझिएगा। देशी रियासत क्या है, जहां पे राजाओं का शासन होता था, जहां पे जिस राज्य में राजाओं का शासन होता था उसको देशी रियासत बोलते थे। क्या बोलते थे, देशी रियासत बोलते थे। तो राजाओं को भी बोला गया कि हे राजा आइए आप भी शामिल होइए, आप भी संविधान बनाइए, आप इच्छा अनुसार आप भी शामिल हो जाइए, आप भी एक संविधान का निर्माण करिए, भारत के संविधान का निर्माण करिए। तो इनको सीट दिया गया देशी रियासतों को, और इनको ये कहा गया कि आपका चुनाव नहीं होगा। 296 सीट पर ऑलरेडी चुनाव हो रहा है, लेकिन आपके लिए चुनाव नहीं होगा, आप जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। 296 सीट पे, सॉरी 93 सीट पे। ये चीजें यहां तक समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। तीन प्रमुख समुदायों में बांटा गया। क्या बांटा गया, 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया यहाँ पे समझिएगा। सामान्य को 213 सीटें दिया गया, मुस्लिम को 79 सीटें दिया गया, सिख को 4 सीटें दिया गया। ये चीजें समझ में आई। अब देखिए किसको कितना मिलता है। हमारे कांग्रेस को कितना मिलता है, 208 सीटें मिलती है। बेचारा मुस्लिम को मिलता है 73 सीटें मिलती है, 300 नहीं, ओनली 73 सीट मिलती है। और निर्दल बेचारा ये हुआ 8 सीटों में, छोटी पार्टी ये 7 सीट, ये टोटल आता है 296 सीट। कितना, 296 सीट ये ला दिए। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। तो जब हम 296 सीट यहाँ पे रखेंगे तो 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र आ जाएंगे इसमें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात आती है कि हमारे संविधान को बनाते टाइम किन किन समुदायों के लोग थे, किन किन वर्गों के लोग थे, कितनी महिलाएं थी, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारा संविधान देख लीजिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम कोई भेदभाव नहीं किया गया। छोटे जाति SC की जातियों को भी रखा गया। हमारा ऐसे ही संविधान महान नहीं है, ऐसे ही संविधान बड़ा नहीं है, सबको रखता है संविधान। कहता है कि भाई बहने आइए आप भी संविधान को बनाइए, लेकिन आप उस योग्य रहेंगे तब तो जाएंगे बनाने। तो 10 लाख की जनसंख्या उस योग्य पर्सन को चुनती थी जो संविधान बनाने के योग्य होता था। तो देख लीजिए महिलाएं बेचारी 13 नहीं 15 आती हैं, 15 महिलाएं होती। कई बुकों में 13 लिखा हुआ है और कहीं पे 15, तो 15 ध्यान दीजिएगा। 15 महिलाएं थी। इन सबके नाम भी मैं बताऊंगा, इन सबका नाम भी बताऊंगा। और उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति के 26 थे और अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 थे। कितने थे, 33 लोग टोटल थे। ये सब सामान इन सब में आ गए। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ना मुस्लिम को भी वोट देती, मतलब कांग्रेस अपनी तरफ से मुस्लिमों को भी उठाई थी। जरूरी नहीं कि मुस्लिम लीग केवल मुस्लिमों को वोट देती, मतलब मुस्लिम सदस्यों को उठाती थी, जरूरी ये नहीं जरूरी है। प्रारूप समिति जब हमारा बना है तो उसमें एक मुसलमान भी थे, जो सबसे बड़ी समिति है प्रारूप समिति, उसमें एक मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों को भी मिलता था, सबको मिलता था। ये चीजें समझ में आई यहाँ तक। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक चीज और, जो 11 प्रांत थे उस टाइम, 11 राज्य थे। पहला मद्रास, दूसरा बंबई, मध्य प्रांत, दूसरा, उसके बाद चौथा बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको हम आज के डेट में यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। उसके बाद उड़ीसा, उत्तर पश्चिम, सिंध, असम, पंजाब, बंगाल, ये सब चीजें अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में बताऊंगा कि हमारे संविधान के बनने के बाद 1956 में कितने राज्य थे और 56 के बाद कौन कौन से राज्य आए, कब कब आए, वो सब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको बताऊंगा। ये सब आगे आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान सभा की बैठक कब हुई, कब कब बैठक हुई, कितने लोगों ने संविधान को बनाने में हस्ताक्षर किया, किन किन लोगों ने आया, ये सब चीजें आगे वाले वीडियो में आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पूछना है कि मेरे
वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और पसंद आए तब लाइक करिए, पसंद आए तभी कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। इससे रिलेटेड मैंने बताया कि क्वेश्चन में कम्युनिकेटिव में दे दिया हूं, आप उसको जाके देख लीजिए। और इसका जो बैक वीडियो है जिसको हम बोलते हैं पार्ट 1, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।